हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को, जो है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे अगर हम वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलती है। तो सबसे पहले आइए इसको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमारे पास और जो क्या कहा जाता है, वो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। और मिरर इमेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। अगर आपको कहा है कि मिरर इमेज फाइंड करें या रिफ्लेक्शन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करें, तो आप समझ लें कि वो हमसे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही पूछ रहा है। जस्ट आप क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन हमारे पास होता है रियल पार्ट, और जो हमारे पास सेकंड पार्ट होता है वो हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने उसके मुतालिक कुछ यहाँ पे टॉपिक कुछ जगह पे पॉइंट्स लिखी हैं। तो सबसे पहली पॉइंट है हमारे पास सबसे पहली पॉइंट है वो है हमारे पास द रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारे पास रियल पार्ट होता है वो हमारे पास सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो जो हमारे पास रियल पार्ट होता है उसको हम सेम ही रहने देंगे, क्योंकि वो हमारे पास क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट, यानी कि वो ऑलरेडी उसका कॉन्जुगेट हुआ होता है। ठीक हो गया। और हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, नंबर वन पार्ट इमेजिनरी रियल पार्ट हो गया हमारे पास, और सेकंड पार्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट कैसे बनता है हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए, एन इमेजिनरी नंबर इज कॉन्जुगेटेड बाय चेंजिंग इट्स साइन। यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट हमारे पास, यानी कि रियल इमेजिनरी पार्ट होगा, उसकी हम जस्ट साइन चेंज करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा आपको कि यहाँ पे 8 का कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो देखिए 8 हमारे पास कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट हमारे पास जस्ट सेम ही 8 ही होगा हमारे पास। और अगर मैं कहूँ टायोटा का कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो यह हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास, -8 आयोटा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिखा है, वाज़ेह लिखा हुआ है कि इमेजिनरी नंबर इज कॉन्जुगेटेड बाय चेंजिंग इट्स साइन, यानी कि उसकी साइन जस्ट हमने क्या करनी है, चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, और यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो हमारे पास बहुत से एमसीक्यू टाइप में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9 + 8 आया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट रियल पार्ट हम सेम रखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, -8 आयोटा। और यहाँ पे a + b आयोटा है, तो उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे हम, जस्ट ए हम सेम रखेंगे यहाँ पे, और बी की जस्ट साइन चेंज करेंगे तो ये -b आयोटा हमारे पास हो जाएगा। और जो आगे देखें x - y आयोटा है, x + y आयोटा है, तो इसके उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x हमारे पास जो रियल पार्ट है वो सेम रहेगा हमारे पास, और -y आयोटा हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। और जहाँ पे 3 + 9 आयोटा है, तो 3 हमारे पास सेम होगा और -9 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस का नाम 9 आयोटा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेशनल फॉर्म में हो, यानी कि ऊपर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, तो आप उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का कॉन्जुगेट करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, पर सबसे पहले हम आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जब भी आपको यानी कि रेशनल फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हो, तो आप उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्जुगेट करेंगे, और जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास उसका भी क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं कहूं आपसे कि 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए, तो जस्ट आप क्या करेंगे, रियल पार्ट सेम रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट यानी कि -4 आयोटा है उसको क्या कर देंगे, +4 आयोटा। ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड। अब आइए इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हमारे पास ये जो दो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, z conjugate is equal to z if z is purely real number, यानी कि z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z से डिनोट करते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ही बराबर होगा। यहाँ पे देखिए, इससे मैंने हमने सबके कॉन्जुगेट फाइंड किए हैं। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका कॉन्जुगेट इस नंबर से बराबर हो, यानी कि मैं 9 + 8 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, 9 - 8 आयोटा। तो 9 + 8 आयोटा के बराबर तो नहीं है ना। तो इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि z कॉन्जुगेट यानी कि कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमारे उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ही बराबर होगा, अगर हमारे पास रियल नंबर कौन सा है, ये आपने भैया पॉइंट याद रखनी है कि नंबर हमारे पास कौन सा होना चाहिए, रियल, प्योरली रियल नंबर होना चाहिए। नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, प्योरली रियल। अब इसको समझते हैं क्या से कैसे प्योरली रियल।
तो देखिए अगर मैं कहूँ आपसे कि 8 का कॉन्जुगेट यानी कि मैं z से डिनोट करता हूँ 8 को, तो z इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया। तो अब मैं कहूँ इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो आप जस्ट क्या करेंगे, z के ऊपर बार लगा देंगे और कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, z बार और रियल पार्ट मैंने यहाँ पे जस्ट आपको जैसे बताया कि रियल पार्ट इज सेल्फ कॉन्जुगेट, यानी कि इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट इज इट इज सेम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 8 बन गया। तो देखिए यहाँ पे 8 हमारे पास कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर है, प्योर रियल नंबर है, और उसमें कॉन्जुगेट भी क्या बना हमारे पास, 8 ही हुआ। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनता है हमारे पास, सेम काम उसका वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बनता है। तो सेकंड में जो हमारे पास है उसके अपोजिट है, यानी कि अगर कोई भी नंबर प्योरली इमेजिनरी हमारे पास आ जाए, यानी कि यहाँ पे 8 आयोटा में ले लेता हूँ, z इज इक्वल टू 8 आयोटा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -8 आयोटा कर देंगे, यानी कि अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट हो तो उसका साइन हम क्या क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास z है, z इज इक्वल टू 8 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या बना हमारे पास, -z बना, क्योंकि z हमारे पास 8 आयोटा है, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, -8 आयोटा, यानी कि -z हो गया हमारे पास। ये हमारे पास दी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। और थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने डिस्कस की है, यहाँ पे देखें कोई भी रेशनल फॉर्म में हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर दिया हमने। फिर भी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि मैं लेता हूं यहाँ पे 6 - 8 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। तो अब आप इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, बोथ को यानी कि न्यूमरेटर को भी आप न्यूमरेटर का भी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर का भी आप क्या फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या बना, 6 + 8 आयोटा और डिवाइड में हम क्या करेंगे, 4 - 3 आयोटा। ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो गया हमारे पास, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास हो गई। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी को देखने से पहले सबसे पहले देखिए हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि z यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इज इक्वल टू z + z कॉन्जुगेट, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी भी उसके कॉन्जुगेट से, यानी कि देखिए यहाँ पे मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 3 - 4 आयोटा। अब क्या कह रहा है कि इसको ऐड करें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड कर देता हूँ, किससे, इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि z कॉन्जुगेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसके कॉन्जुगेट से हम इसको ऐड करेंगे। तो यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा हमारे पास, 3 + 4 आयोटा। अब ये क्या कह रहा है कि ये बराबर है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट की, यानी कि ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट के। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 3 है, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट यानी कि 3 × 6 होगा। तो आइए इसको देखते हैं कि 6 होता है हमारे पास या नहीं होता। तो आइए यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, 3 - 4 आयोटा, और ये हमारे पास क्या बना, 3 + 4 आयोटा। अब देखिए प्लस माइनस 4 आटा कैंसिल हो गए, तो 3 प्लस क्या हो गया हमारे पास, 6 हो गई। ये बिल्कुल बात सही कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट बनेगा, यानी कि जो भी अगर कॉम्प्लेक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से ऐड कर लें तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है यह स्टेटमेंट हमारी, ठीक हो गया, यानी कि नंबर हमें प्योरली रियल नंबर मिलेगा, ठीक हो गया। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर मिला, प्योरली रियल नंबर मिला है यहाँ पे हमारा। अगर मैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि जेड को यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें उसके कॉन्जुगेट से, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी कि किसी का इमेजिनरी पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही हमें मिलेगा, यानी कि प्योरली वाला नंबर को यहाँ क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा हमारे पास। ये भी आपने एक पॉइंट याद करनी है। देखिए यहाँ पे यही हम कॉम्प्लेक्स नंबर दे लेते हैं। अब इसको जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसको फर्स्ट से आप ऐड किया था, अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बना, जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे +3 था -3 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 आटा क्या होगा हमारे पास, -4 आटा होगा। ये जस्ट हमने करना है। तो यहाँ पे देखें +4 आटा -3 +3 कैंसिल हो गया। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पे -8 आटा, यानी कि नंबर हमारे पास कौन सा मिला, प्योरली इमेजिनरी नंबर मिल गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास, जो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया था -3 - 4 आटा, ये नंबर हमारे पास उसका ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इमेजिनरी पार्ट को, -4 आटा को, तो क्या बनेगा हमारे पास, -8 आटा होगा हमारे पास। ये तो हमने उसका कॉन्जुगेट लिया था ना, वो हमारे पास अलग कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया था। तो ओरिजिनल जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था वो हमारे पास ये था कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी भी पास शुरू हो गई। अब सिक्स प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो
उसको आप कहा जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो आप सबको ऐड करके उसका कॉन्जुगेट फाइंड करें, या उनका कॉन्जुगेट करके उसका फिर ऐड करें। आई भाई कोई भी मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। देखें, अगर आप, मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, Z1 हमारे पास ले लेता हूँ यहाँ पे 2 + 3 आटा, और Z2 हमारे पास क्या हो गया 3 + 4 आटा हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे Z1 + Z क्या करें, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो आप क्या करें, दोनों को ऐड कर ले, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो क्या बना हमारे पास, सॉरी 5 + 2 3 2 और 3 क्या हो गया हमारे पास 5 + 7 आयोटा। अब मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास 5 - 7 आयोटा। यहाँ तो अब दूसरा ऑप्शन है क्या है आपके पास के दोनों को क्या करें, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को कॉन्जुगेट करें, फिर हम इन दोनों को ऐड करें, कोई भी मसला नहीं है। देखिए 2 - 3 आयोटा यानी कि इसका कॉन्जुगेट बनेगा, और इसको ऐड करेंगे किससे 5 - 7 आयोटा -4 आयोटा से, तो अब क्या होगा हमारे पास 7 माइनस, सॉरी 2 और 3 हमारे यहाँ पे 3 आना चाहिए हमारे पास, मैं 5 लिख गया हूँ 3, क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 7 तो 3 5 हो गया हमारे पास, 3 और 2 हमारे पास 5 हो गया, 3 - 4 हमारे पास -7 8 आ गया। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी कोई भी पॉसिबल देंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गई। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आप क्या करेंगे, अगर आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन है और कहा क्या गया कि इनके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करें, तो सबसे पहले आपके यहाँ तो क्या करें, इन दोनों का कॉन्जुगेट फाइंड करें, फिर उन दोनों को बाद में सब्ट्रैक्ट करें, या तो पहले सब्ट्रैक्ट करके बाद में उनका कॉन्जुगेट फाइंड करें, कोई भी मसला नहीं है, आपका हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास चंद प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो ये जो मैंने दो प्रॉपर्टीज आपको बताई, ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आता है, तो समझ ले आप वो कौन सा नंबर है हमारे पास, प्योरली रियल नंबर है। अगर उसके कॉन्जुगेट का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके माइनस के बराबर आता है, तो वो क्या हमारे पास कौन सा नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक हो गया, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की, और यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।